नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका स्वागत है। आज हम बहुफलक में शीर्ष, फलक और किनारा में जो संबंध होता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं एक बहुफलक ले रहा हूँ। ये एक वर्गाकार बहुफलक है जिसको हम लोग घन कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसके घन, ये जो घन मेरे पास है, इसके किनारे फलक, ये किनारे फलक और शीर्ष में क्या संबंध होता। तो हम एक एक कर इसको काउंट करेंगे। इसके लिए मैंने पहले से चार्ट बना के रखा है बहुफलक का। ये मैंने शीर्ष लिखा है, ये फलक है, फेस है, और ये किनारा है। उसको हम नोट करते चलेंगे, काउंट करने के साथ साथ नोट भी करते चलेंगे, लिखते भी चलेंगे। तो ये मैंने पहले से बना के लिख कर रखा है। इसमें बहुफलक में घन, घनाभ, चतुष्फलक, अष्टफलक, प्रिज्म और पिरामिड। तो ये मेरे पास जो घन है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि शीर्ष हमको काउंट करनी है। तो शीर्ष काउंट करेंगे तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 4 शीर्ष ऊपर और 4 नीचे है, 5, 6, 7, 8। तो मेरे पास शीर्ष घन में कितना होगी, 8। फिर इसके फेसेस देखेंगे, फलक देखेंगे तो 1, 2, 3, इसके अपोजिट 4, 5, 6, यहाँ 6 फलक हो गया। अब किनारे देखेंगे, एजेज कितने हैं आप ऊपर से काउंट करेंगे, 1, 2, 2, 3, 4। अब वर्टिकल देखेंगे, 5, 6, 7 और ये इधर 8। फिर नीचे देखेंगे 9, 10, 11 और ये 12। तो मैं यहाँ 12 लिख दे रहा हूँ, 12 लिख दे रहा हूँ। अब इसी तरह के दूसरे बहुफलक लेंगे, उसमें देखेंगे कि शीर्ष, फलक और किनारा कितना होते हैं। तो ये मेरे पास घनाभ है। इसमें आप देखें फलक, पहले वर्टेक्स देखें, शीर्ष देखें। शीर्ष अगर देखते हैं तो ऊपर से देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, नीचे 5, 6, 7, 8। तो इसमें 8 है। फिर आप फलक देखें, ये 1, उसके अपोजिट 2, फिर 3, इसके अपोजिट 4, ये 5 और इसके अपोजिट 6। फिर इसके एजेज, किनारे काउंट करेंगे। तो फर्स्ट ऊपर से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4। फिर वर्टिकल आते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें भी 12 हुए। अब चतुष्फलक लेते हैं। ये मेरे पास चतुष्फलक है। इसमें आप शीर्ष देखें, 1, 2, ये 3 और ये 4। मेरे पास 4 शीर्ष है। फिर इसके फलक देखें, 1, 2, 3 और ये 4। फिर इसके एजेज काउंट करें, किनारे अगर आप देखें तो इस फलक से स्टार्ट करते हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब दूसरी आकृति लेते हैं, अष्टफलक। दूसरा बहुफलक है, ये अष्टफलक है। आप इसमें काउंट करें, पहला शीर्ष, ये 1, इसके अपोजिट ये 2 और 3, 4, 5, 6। ये आप अगर इसमें काउंट करेंगे अष्टफलक में तो 4 ये सेम में है, सेम लेवल में 4, 1 ऊपर और 1 नीचे, टोटल्स 6 आ रहा है। फलक आप काउंट करें, इसमें देखें 1, 2, 3, 4, नीचे से 5, 6,
7 8 8। अब एजेज किनारा काउंट करें, ऊपर से काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे से 9 10 11 12। अब दूसरी आकृति लेते हैं, अलग अलग जो इसके बाद की जो अलग अलग आकृतियां हैं। मेरे पास प्रिज्म है, इसके बाद की जो आकृति है वो मैंने लिस्ट पहले से बनाया है, उसमें प्रिज्म है। अब इसमें आप देखें, पहले शीर्ष 1 2 3 4 5 6 शीर्ष इसमें आ रहे हैं। ये एक त्रिकोण पर बना हुआ है प्रिज्म, इसलिए 3 शीर्ष नीचे और 3 ऊपर आ रहे हैं। फलक काउंट करें, 1 ऊपर, इसके अपोजिट नीचे 2 3 4 5, ये 5 आ रहे हैं। एजेज इसके काउंट करें, किनारे ऊपर से काउंट करते हैं तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद कि मेरी पिरामिड दूसरी आकृति है, इसके बाद की जो आकृति है वो पिरामिड है। ये एक त्रिकोण पर बना हुआ पिरामिड है। आप देख रहे हैं नीचे का जो आधार है वो एक ट्रायंगल है और बाकी 3 जो उसके साइड में, ट्रायंगल के साइड में ये त्रिकोण बना हुआ। ऐसी आकृति पिरामिड होती है। इसमें आप देखें वर्टेक्स शीर्ष देखें 1 ऊपर और बाकी 3, चूँकि ये ट्रायंगल पर बना हुआ तो नीचे 3, तो टोटल कितना हो गया 4। मेरे पास ये 4 हो गया। अब इसके फलक देखें, एक नीचे फलक है और बाकी 3 इसके अलग अलग साइड में फलक बने हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए 3 1 2 3 और नीचे एक 4। अब इसके किनारे देखें, किनारे ऊपर से देखते हैं 1 2 3, फिर नीचे 4 5 6 किनारे हो गए। अब जो लास्ट आकृति है, जो ठोस है मेरे पास, वो एक पिरामिड ही है, पर वो इस पिरामिड में आप देख पाएंगे कि ये एक वर्ग पर बना हुआ है। नीचे एक वर्ग है और 4 किनारे से वर्ग के चारों भुजाओं पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो आप देखिए, इसके शीर्ष काउंट करते हैं, शीर्ष ऊपर 1 और नीचे देख पाएंगे तो वर्ग के सभी कॉर्नर में 4 हैं, तो 1 2 3 4 5, टोटल हो गए 5। फिर आप फलक देखें तो फलक 1 2 3 4 वर्ग के 4 भुजाओं पर बने हुए क्षेत्र होने के कारण इसके वर्ग के 4 भुजाओं पर ट्रायंगल बना हुआ है, इसलिए 4 फलक ऊपर, 1 2 3 4 और 1 नीचे, टोटल्स 5 फलक मेरे पास कितना हो गया 5। अब किनारे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 किनारे हो गए। अब मैंने ये जो लिखा आप देख पा रहे होंगे, मैंने अलग अलग से ठोस के शीर्ष, फलक और किनारे की संख्या हमने काउंट करके लिखा। अब आप इन संख्याओं का एक संबंध देखें। 8 + 6 कितना 14 और उसमें से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट कर लें, 8 + 6 14 - 12, तो 2 आएगा। 8 + 6 14 - 2 -12, 8 + 6 14 14 हो गया, माइनस उसमें से 12 घटा दिए तो 2 आया। 4 + 4 4, ये 4 8 हो गया, 6 उसमें से घटा देंगे तो 2 आएगा। 6 + 8 14 और उसमें से 12 अगर घटाएंगे तो 2 आएगा। 6 + 5 आप देख पा रहे हैं, 6 + 5
11 हो गया, 11 हो गया, अगर उसमें से 9 घटाएंगे तो 2 आएगा। 4 + 4 ये कितना हो गया 8, और 8 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 तो ये 2 आएगा। 5 + 5 इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 आएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ कि अगर वर्टेक्स और फेस को जोड़ने के बाद एजेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक नियत संख्या आपको प्राप्त होती है, और वो नियत संख्या हमेशा 2 रहेगा, चाहे ये क्यों न अलग अलग फलक बदलते रहे। जो बहुफलक है वो अगर अलग अलग फेसेस का अलग अलग किनारे के भी बना होगा तो ये एक पैटर्न्स आप फाइंड कर पाएंगे। तो ये हम लोग लिख पाएंगे। अगर इसका फर्स्ट लेटर यूज करें तो V, इसका F और इसका E अगर यूज करें तो आप लिख पाएंगे ये दोनों को एडिशंस V + F, 2 को जोड़ दिए और लास्ट वाले E को हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये हमेशा एक नंबर दे रहे हैं, ये 2 नंबर दे रहे हैं। इसे फर्स्ट टाइम यूलर एक मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने फाइंड आउट किए, इसीलिए इसे यूलर सूत्र कहते हैं। अब अगर इस सूत्र में आप देख पाएंगे कि कोई एक अगर आपको फाइंड आउट करना हो और 2 दिया हो, कोई 2 दिया हो और एक फाइंड आउट करना हो तो आपको आसानी से इस फॉर्मूला के तहत, इस सूत्र के तहत आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर मैं मान लूँ इफ V में 5 वर्टेक्स हैं और F में मेरे पास 4 है, तो एजेज ऐसे सॉलिड का एजेज कितने होंगे आप इससे इस फार्मूला के तहत फाइंड आउट कर सकते। तो मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ। इसमें V मेरे पास 5 है और F 4 है और E मुझे फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू 2। अगर आप इसमें E को उधर ले जा रहे हैं तो 5 + 4 9 और ये 2 इधर आ जा रहा है, इज इक्वल टू E, ये 7। तो आप देख पा रहे हैं अगर किसी सॉलिड का शीर्ष 5 हो, फेस 4 हो तो उस सॉलिड में वैसे त्रिविमीय आकृति में जो किनारा होगा वो 7 होगा। इस फार्मूला के तहत आप फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों आज हमने ये सीखा कि किसी भी सॉलिड में त्रिविमीय आकृति में शीर्ष, फलक और किनारे में क्या संबंध होता है। वो वर्टेक्स + F फेस माइनस एजेज इज इक्वल टू 2 हमेशा एक नियत रहता है। ठीक, धन्यवाद।